प्रोग्रेस माई लाइफ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों अभी आपको बता दें कि आज हम आप सभी के सामने पीछे बीते कुछ कहानी सुना रहे हैं। जैसे कि आज फिर से सुनाएंगे ब्रह्मचारी के बारे में। वो बालक क्या किया था। मेरे दोस्त आदत एक छोटा सा स्टोरी सुना रहे हैं आप सभी के सामने दोस्तों। जो एक छोटा सा बालक अपने आदत को लेके बहुत ही लाचार हो गया था, जिससे वह आदत नहीं छूट रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, आदत नहीं छूटने के वजह से वह बहुत ही परेशान था, बहुत परेशान होता था। और इतना ही नहीं, उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। और परेशान होने के साथ साथ वह उस बालक का दिनचर्या पूरा भर दिन खराब होते जाता रहा था। मेरे भाई आदत पूरी तरह बिगड़ चुका था वो बालक का। और वो फिर हम बाबा से दर्शन करते हैं। तो इसी सिलसिले में हम आपको एक कहानी लेके आते हैं, ब्रह्मचर्य और आदत कैसे बिगड़ जाता है तो अच्छा इंसान भी बर्बाद हो जाता है। और इसके सुधार के लिए क्या किया जाए, इसके बारे में हम आज आप सभी से बात करेंगे दोस्तों। और विलम्ब न करते हुए हम अब शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों अब हम शुरुआत करने से पहले हम आप सभी को हमारे तरफ से गुड इवनिंग समझिए। दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि हमें आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक राजू नाम का लड़का था। वह बचपन से बहुत ही पढ़ने में होनहार था, डिसिप्लिन और फॉलो करता था, सब चीज़ फॉलो करता था दोस्तों। फॉलो करने के बाद क्या है, वो बच्चा को पढ़ाई करते था। और धीरे धीरे उसकी आदत छूटता गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, आदत छूटने से वो बालक बिगड़ा कैसे, धीरे धीरे वो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर दिया। पहले मोबाइल आया, मोबाइल से थोड़ा मोबाइल पर फिल्म देखना शुरू किया, फिर सीरियल देखना शुरू किया, बालवीर जैसे ही छोटा सीरियल देखना शुरू किया। धीरे धीरे रील्स आया, देखते देखते फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे वो बिगड़ता गया, मतलब कि आगे बढ़ता गया। और वो एट्रैक्शन का शिकार हो गया, वो बालक शिकार हो गया। और शिकार होते होते वो आगे चल के मेरे भाई मानिए ना 7 साल में वो लड़का बर्बाद हो गया। पूरा बर्बाद हो जाने के बाद वह पूरा बीमारियां की तरह लगने लगा। और बीमारियां की तरह लगने लगा, और बीमारियां लगने लगा। और वह पूरा मुंह सिकुड़ गया, झुरने की तरह लगने लगा दोस्तों। और इतना ही नहीं, वह बालक को आँखों में जो रोशनी है, जो चमक होता है, जो ब्राइटनेस होता है, वो गायब हो चुका था। और मुंह में लगता था झुर्रियाँ आ गया, मुंह सूख गया है, उदास सा लगने लगता है। और उसमें डर का कायम ज़्यादा होने लगा, डर अधिक बढ़ गया था दोस्तों। और इसी के बीच में वह बहुत परेशान सा रहता था। उसी को देखा देखी उसके माता पिता भी परेशान रहते थे। फिर माता पिता से नहीं रहा गया, तब उसके बाद उसे डॉक्टर को लेके गए। राजू को डॉक्टर को लेके गए। फिर डॉक्टर ने राजू को बोला कि बहुत टेस्ट किया, जांच वाँच किया, कुछ ना निकला। तो फिर वह बोला कि इसे विटामिन आर की कमी है, विटामिन आर की वो गोली दिया, आयरन की गोली दिया। और बहुत ही पाउडर यानी कि
प्रोटीन व्रोटीन दिया और बोला कि जे इसे खाने के लिए और ये ठीक हो जाएगा। फिर भी क्या हुआ, मानिए ना, जो भी खाना बनता था उस राजू के लिए खाना बनता था घर में, उसके माता पिता और खाना का डोज भी बढ़ा दिया गया, फिर भी वो बालक ठीक नहीं हो पाया क्योंकि उसे ब्रह्मचर्य नष्ट करने की आदत लग गई थी। और ये आदत मेरे भाई एक ऐसा आदत है, इसे जाने का रास्ता है, आने का रास्ता बहुत ही कठिन हो जाता है। जाना इजी है, आना कठिन हो जाता है दोस्तों। और इसी बीच में वह बहुत ही उदासता रहता था, बहुत ही परेशान हो गया। दिन पर दिन बेहतर होने के सिवाय और बेहतर हो गया। और ये बेहतर होने पर वो पिताजी और ही परेशान हो गए। वो बालक और सुस्त सा लगने लगा, बिछाने पर लेट लेट तक सोया हुआ रहता था। उसे माता पिता बोलते डांटते, उसके बाद वो उठता था, फिर वो खाना खाता, फिर मोबाइल लेके स्टार्ट हो जाता। मतलब वही रील्स देखता, फिल्म देखता, या रात में गंदी गंदी रील चला लेता, दिन में भी चला लेता था। एकांत खोजता था, मानी ना, वह बालक एकांत ढूंढता था। और इसी एकांत को ढूंढने में वह बालक बहुत ही आगे चला गया। और ये आदत धीरे धीरे वह एक माह से ऊपर चला गया, फिर भी वो बालक में सुधार नहीं आया। उसके पिता और परेशान हो गए। एक दिन उसी गांव का एक बुजुर्ग अंकल, रामू अंकल रहते थे। रामू अंकल उस दिन राजू को अपने दरवाज़ा पर बैठे हुए देखे। तब वो देखे जैसे कि वो बीमार सा लगता था, वैसे लग रहा था। तो फिर वो अगले दिन वो राजू के पिताजी से रामू अंकल मिले। रामू काका मिलने के बाद उसे राजू के पिताजी से बोले, रामू काका कि देखो तुम्हारे बेटा बीमार सा लगता है। वो उसके बाद वो रामू के पिताजी सारी बात बताए। और बताने के बाद उन्होंने कहा कि हम बहुत ही डॉक्टरों से मिले, लेकिन डॉक्टर लोग इसके बारे में नहीं कुछ बता पा रहा है। डॉक्टर कह रहा है कि इससे कुछ बीमारियां नहीं निकल रहा है। और वो फिर कुछ प्रोटीन पाउडर दिए, दवा हुआ दिए, और उसके बाद बोले कि इसे वहीं पर खिलाइए पिलाइए, यह ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब समझिए कि डॉक्टर जवाब दे दिया, ऐसे उन्होंने बताया। फिर रामू काका ने बोला कि इसे कोई बीमारी नहीं है, इसे बाहर से कोई बीमारी नहीं है, वो आंतरिक बीमारी है। उन्होंने कहा ये क्या बीमारी है आंतरिक? उन्होंने पूछा कि रामू काका ये आप क्या कह रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बेटे को ब्रह्मचर्य तोड़ने की आदत है, जो लत है, आदत है, वो बहुत ही बुरी आदत है, आदत का शिकार हो गया है। इसे अब बुरे आदत को छोड़ना होगा और इसे ब्रह्मचर्य की पालन करना पड़ेगा। तब उन्होंने पूछा कि फिर राजू के पिताजी ने रामू काका से पूछा कि रामू काका आप क्या कह रहे हो? फिर भी वो हमें आप पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर राजू के पिताजी ने रामू चाचा से फिर नमस्कार कह के वहाँ से चले गए। फिर राजू के पिताजी ने राजू से मिले और राजू को फिर वो सोचे बोले कि नहीं बोले। उन्हें अंदर से शर्म भी आ रहा था क्योंकि बड़े बेटा था, उसे कैसे बोले। और एक ही बेटा था, उन्हें डर भी लगा था कि कहीं बेटा कुछ गलत कदम ना उठा ले। और इसी बात को वह लेते हुए वह डर गए थे। डर इतना था मेरे दोस्तों, डर इतना था जो वो कुछ बोलने से भी वो डर गए थे। और उनकी माँ और भी बोलती थी इसे मत बोलो, कुछ गलत कर लेगा, एक ही बेटा है। यही बात को लेते हुए उन्होंने
अपने बेटे उन्होंने फिर वह 1-2 दिन छोड़ा। फिर तीसरा दिन क्या हुआ, उन्होंने रात में गए, वो राजू सोया हुआ था तो रात में गए उनके। फिर वो उनके बिस्तर पर बिस्तर उस्तर देखा उका, फिर मोबाइल का पासवर्ड देखा। पासवर्ड तो 1-2 बार में नहीं खोला, फिर भी वो अनजान नहीं थे भाई, मोबाइल के अनजान नहीं थे, वो मोबाइल के एक्सपर्ट माने जाते थे। तो फिर उन्होंने क्या है, ये पुराना पासवर्ड से 2-3 बार प्रैक्टिस किया, 2-3 पुराना पासवर्ड से, तो एक बार खुल गया। खुलने के बाद वो गैलरी गए, तो गैलरी में क्या है, लड़कियों का फ़ोटो था, तस्वीर था। फिर वो क्रोम के हिस्ट्री में गए तो वो देखते ही उनके ज़मीन तले, पाँव तले ज़मीन खिसक गया। और मेरे दोस्तों, उसके बाद उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ये क्या हो रहा है। फिर उन्हें समझ में आया कि नहीं, रामू चाचा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे थे, रामू चाचा। फिर वह रामू चाचा की बात उन्हें याद आया और फिर वो सोचे कि नहीं, अभी बोलना टोकना सही नहीं है, इसे रहने दो, फिर से दिन में बोलेंगे। फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल गए। फिर सुबह हुआ, राजू राजू उठा हुआ था। फिर उठने के बाद वह जैसे ही वो खाना वाना खा पी के बाहर बाहर बैठ के मोबाइल चला रहा था, तो उसी समय उनके राजू के पिताजी ने राजू से बोला कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। रामू अंकल बोल रहे हैं कि तुम ब्रह्मचर्य की पालन नहीं करते हो। उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो पिताजी, ऐसे थोड़ी है, जो उनका उम्र हो गया वो कुछ भी बोलते हैं, उनका उम्र हो गया वो कुछ भी बोलते हैं। और इतना ही बात बोलते हुए उसने पिताजी के यहाँ से हट गया, चला गया। दोस्तों, हट के जाने के बाद वह लड़का घबराने के बजाय वहाँ जाके फिर से वो मोबाइल चलाने लगा। फिर वो उनके पिताजी समझ गए। फिर वो रामू रामू काका से मिले। रामू काका से मिलने के बाद उसने राजू के बारे में कहा कि ये देखो ना रामू काका, जो आप कह रहे थे वो बात सही निकला। जो आप बोल रहे थे वो ब्रह्मचर्य की पालन नहीं कर रहा था। हमने उसको रात में मोबाइल देखा तो फिर वही गंदे गंदे वीडियो था, गंदे गंदे फ़ोटो थे, और वो डेली डेली यही सब कर रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि इसका उपाय है, जो तुम गांव के बगल वाले गांव में एक ब्रह्मचर्य साधु रहता है, जाके उनसे बात करो और उनके बताओ, हमें भरोसा है कि वह तुम्हें पुत्र को ठीक कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के को हमने वहाँ भेजा है। यानी कि बोले ना, रामू काका इस बीमारी के अनजान नहीं थे। वो शक्ल देखते ही हर लड़का को ये बीमारी बता देते थे कि कौन ये ब्रह्मचर्य तोड़ रहा है, कौन इसे कस हानि से अनहोनी है। दोस्तों, फिर भी नहीं बोल रहे थे कुछ। फिर क्या है, वो गए और जाने के बाद दोस्तों फिर वह जाने के बाद वह डर खौफ हटाते हुए उसने फिर तकलीफ़ें को झेलते हुए उसने कहा, मेरे दोस्तों, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसके बाद वह कुछ भी न कहा और उसने कुछ भी न बोला और वहाँ से रामू काका को नमस्कार करके वहाँ से निकाल दिया। फिर वह राजू के पिताजी ने राजू को कहा कि तुम कल सुबह नहा धो के फ्रेश रहना, हम बाबा जी से मिलने जाएंगे। नहीं, रात में ही मिलने के लिए गया। तो फिर वो बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने बोला कि ठीक है, चीज़ें कल तुम सुबह सुबह लेके आ। दोस्तों, ये वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर ये स्टोरी अगला सुनाएंगे। अभी हमें ज़रूरी अर्जेंट वर्क आ गया है,
इसके लिए यहीं पर थैंक यू।